Good morning, student. I am your Stephen sir from ICRA English Medium. Today we are going to discuss about error writing. In previous video, which we were talking about the agreement between subject and verb. We discussed about subject and verb, what these both have agreement in the error writing topic. And last time we were discussing about the importance of learning and understanding the basic things about error spotting. The reason is why, because it comes in your board exam 10th as well as in 12th standard. So it is better to understand the basic. So now today we will understand about the rule 1 and rule number 2 in the error writing. So in the rule 1, what does it suggest, my dear student? It is very simple to understand rule number 1. It is written that if the subject and verb must agree in the number. So what does this suggest? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो और वर्ब अगर ये दोनों सेम है नंबर्स में, अगर ये दोनों सेम नंबर्स में हैं तो ये रूल नंबर 1 में होगा. एग्जाम्पल देने से पहले हम लोग को दो चीज़ें देखनी है. यहाँ पे लिखा है इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी ऑल्सो सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट अपना जो है वो सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट जो है अपना वो सिंगुलर हुआ, तो अपना जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर. तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो याद रखना है. उसके बाद में लिखा हुआ इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल. अगर हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमारा जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट? प्लूरल होना चाहिए. तो ये रूल नंबर 1 में एक शर्त है कि अगर जो सब्जेक्ट वाले भाई साहब है अगर वो सिंगुलर, वो एक ही है, तो उसका जो जोड़ीदार होगा वर्ब वो भी एक होना चाहिए. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका जो जोड़ीदार वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए? प्लूरल. So we have here few examples to understand it, how and where is it wrong or right to understand. जो रूल नंबर 1 कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल. तो हमें ये चीज़ें देखनी है. ओके. तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, द लिस्ट of items is on the desk. तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ सिंगुलर है और कौन सी चीज़ प्लूरल है. तो अगर वो सही होता है तो कुछ सेंटेंस जो है वो सही है, अगर वो गलत है तो सेंटेंस गलत है. तो पहला दिया हुआ है लिस्ट ऑफ आइटम्स इज़ ऑन द डेस्क. तो जो टेबल है, टेबल के ऊपर एक लिस्ट है, एक पर्ची है. तो जो लिस्ट है वो सिर्फ एक है और उसके अंदर जो है वो आइटम्स यानी कि क्या है? सपोज़ कि आपको राशन लाना है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, सोप है, अनाज है, गेहूँ, चावल, सारी चीज़ें हैं. ओके. तो ये क्या है? ये एक लिस्ट है, आइटम्स ऑफ लिस्ट है. क्योंकि लिस्ट एक ही है और उसके अंदर जो आइटम्स है वो भी एक ही गिनाता है. एक से ज़्यादा लिखा हुआ है बट वो हम कंसीडर करेंगे सिंगुलर में ही,
क्योंकि एक ही है वो इसके लिए। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स इज, और जो इस है, इस जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर के लिए। तो इसके लिए ये क्या है माय डियर स्टूडेंट? ये एक सिंगुलर चीज़ है, इसके लिए इस लिखा है। तो हमको अगर सपोज कि यहाँ पे इस की जगह पे लिखा हुआ होता वॉस, इधर इसकी जगह पे लिखा हुआ होता आर, सॉरी आर लिखा होता, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक मिस्टेक होती। तो हम यहाँ पे एक मिस्टेक पहचान जाते। तो हमें पता है कि इस जो है वो सिंगल चीज़ के लिए यूज़ होता है। अगर इस की जगह पे आर होता तो इसका मतलब वो रॉन्ग होता, तो वो यहाँ पे एक एरर हमें मिल जाता। तो इस तरीके से हमें इसको ध्यान में रखना है, रूल नंबर 1। ओके, अब हम दूसरे पे ध्यान देंगे। माई फ्रेंड गोस टू द मार्केट। अब माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, कहाँ जा रहा है? मार्केट में जा रहा है। मेरा दोस्त किधर जा रहा है? मार्केट में जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्त एक है या दो है? एक ही है। और यहाँ पे क्या लिखा है? गोस। तो गो जो है वो प्लूरल है और गोस जो है वो सिंगुलर है। तो इसके लिए यहाँ पे गो नहीं लिखा है, गोज लिखा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड एक है, सिंगुलर है, तो और जो गोज है वो सिंगुलर में आना चाहिए, गो नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए ये जो है ये भी सही है। पहला वाला भी सही था, इसमें भी सही है। तीसरा देखते हैं, ईच गेट्स अ सर्टिफिकेट फॉर प्लेइंग। अब ईच है, ईच का मतलब क्या होता है? हर एक। ईच का मीनिंग क्या होता है? हर एक। तो अभी यहाँ पे समझो, एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्लास है, एक क्लास के अंदर 20 बच्चे बैठे हैं और उस 20 बच्चे में टीचर आके बोलती है कि तुम हर एक को सर्टिफिकेट मिलेगी। तो इसका मतलब है टीचर सबको नहीं बोल रही है, टीचर एक एक को बोल रही है, यानी कि एक ही है तो वो सिंगुलर में आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ईच गेट्स अ सर्टिफिकेट फॉर प्लेइंग, तो यहाँ पे एस लिखा हुआ है। तो जो एस है यहाँ पे गेट्स है वो भी सिंगुलर है, तो ये दोनों जो है अग्रीमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे गेट लिखा होता तो ये प्लूरल में गिना जाता, तो इसके लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो बोथ यानी कि दो लोग हो गए, ओके, दो लोग हो गए। और आर जो है वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं माय डियर स्टूडेंट? जब एक से ज़्यादा होता है तब हम आर का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ये मैच हो रहा है, बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। अगर आर की जगह पे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इस लिखा हुआ होता तो यहाँ पे मिस्टेक होती, तो हमें पता चलता कि भाई यहाँ पे इस की जगह पे आर आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, माई ब्रदर इज़ अ सिंगर। मेरा भाई जो है वो क्या है? एक सिंगर है। तो यहाँ पे जो भाई है वो अपना मेन अपना सब्जेक्ट है और यहाँ पे इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। और तो मेरा भाई, तो भाई एक ही है ना, एस लगानी है, एस लगा होता तो वो प्लूरल हो जाता, एक से ज़्यादा हो जाता। तो हमें पता है कि एक के लिए क्या यूज़ होता है? इस। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट था। बाकी का आप लोग को खुद को समझना है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ये कर ही लेते हैं। ये एक आपके लिए होमवर्क है, माई सिस्टर वाला, माई सिस्टर्स आर कमिंग। अब फॉर एन एग्जाम्पल सिस्टर्स है, सिस्टर लिखा होता तो एक होती ना, सिस्टर होती तो एक होती, मगर यहाँ पे क्या लिखा है? आस, यानी कि प्लूरल है। तो आर सिस्टर्स है, तो क्या हम यहाँ पे आर की जगह पे इस लिख सकते हैं? नो,
क्योंकि इस जो है वो हम लोग किसके लिए लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट, हम लोग सिंगल चीज़ के लिए लिखते हैं। इसके लिए यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो ये भी सेंटेंस सही है। अगर यहाँ पे आर की जगह पे इस लिखा होता तो ये एक मिस्टेक होती, तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ता। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखते, इस लिखते, बट यहाँ पे एस है तो यहाँ पे आर आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अ पर्सन इज टॉकिंग। तो यहाँ पे अभी आप सोचोगे कि पर्सन और पीपल दोनों में फ़र्क है। पर्सन यानी कि हम एक इंसान के लिए पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। पीपल जो है वो लोग हो जाते हैं, लोग बातें कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में लोग बातें कर रहे हैं। तो यानी कि तुम्हारे लिए लोग बातें कर रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हो गए ना लोग, तो इसके लिए यहाँ पे आर आया। हम लोग सोचेंगे भाई पीपल एक के लिए यूज़ होता है, नहीं, पीपल जो है वो एक के लिए यूज़ नहीं होता है। पीपल यानी कि क्या होते हैं, लोग, तो लोग तो बहुत सारे हो गए, इसके लिए यहाँ पे आर आया। और पर्सन तो हमेशा याद रखना ए भी कहीं पे लिखा रहता है तो वो ए जो है वो एक चीज़ के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो ये याद रखना है कि ए जो एक चीज़ के लिए यूज़ होता है, और जो पर्सन है, पर्सन भी एक ही होता है। कि जैसे कि हम बोलते हैं ही इज़ अ पर्सन, ये एक इंसान है, मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी गुड बॉय, यानी कि ये जो है बहुत अच्छा है, तो ये एक हुआ, पर्सन एक हुआ। इसके लिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ का इस्तेमाल हुआ है। सो लेट अस सी रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 1 तो हम लोग ने देख लिया कि भाई अगर कोई चीज़ सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अब हम देखेंगे रूल नंबर 2 में क्या लिखा है। रूल नंबर 2 बोलता है कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइन बाय और आइदर और नाइदर नॉर रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर कोई सिंगुलर दो सब्जेक्ट है जो जॉइन होता हो, जो जुड़ता हो और से, आइदर से या नाइदर से, तो वो भी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि माई आंट, माई अंकल, ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग सिंगुलर चीज़ें हैं। क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब दो अलग अलग सिंगुलर चीज़ हो सेंटेंस में, तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इज़ यूज़ करना चाहिए, इज़ अराइविंग बाय ट्रेन, ना कि वहाँ पे हम लोग को आर का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है शी और ही इज़ कमिंग। देखो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, टू सिंगुलर सब्जेक्ट, ये दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके। और जो है वो हमारा क्या है, और इसके अंदर जो है वो एक टाइप का जॉइनिंग चीज़ है, जॉइनिंग चीज़ या हम कंजंक्शन बोल सकते हैं। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं और हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें माय डियर स्टूडेंट, इज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा हमें रूल नंबर 2 में ये याद रखना है कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइन बाय और आइदर और नाइदर नॉर रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो फोर्थ है माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ में लिखा हुआ है माय फ्रेंड और हिज सिस्टर इज़ अ गुड डांसर। तो मेरा दोस्त और उसकी बहन बहुत अच्छे डांसर हैं। तो देखो मेरा दोस्त एक हुआ और उसकी बहन एक हुई, तो ये दोनों चीज़ें सिंगुलर है या प्लूरल है माय डियर स्टूडेंट? ये दोनों चीज़ें सिंगुलर है, बट हम दो चीज़ के लिए आर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि दो अलग अलग सब्जेक्ट है, बट सेम नहीं है, अलग अलग है। इसके लिए हमने इसका यूज़
किया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि शी इज ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी, तो वो एक ही है। अब जब एक ही होगा तो हमें इस तो यूज़ करना पड़ेगा ना। अब ये दो अलग अलग चीज़ों को बता रहा है क्योंकि ये कंजंक्शन है, तो उसके लिए ऑप्शन एक दिया हुआ है कि या तो टी या तो कॉफ़ी। तो शी इज़ है, तो इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हम लोग यहाँ पे आर नहीं यूज़ कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि एक से ज़्यादा जब होता है तब हम आर का यूज़ करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि एक से ज़्यादा तो पहले वाले में भी था, दूसरे वाले में भी था, तीसरे वाले में भी था, बट रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट हो और वो इससे जॉइन होते हो तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो वो सिंगुलर में ही होना चाहिए, ना कि वो हम लोग उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज कर दें। हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। थैंक यू सो मच।